नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली पोरवल और आज मैं बात करूंगी मेंटल स्ट्रेस के बारे में। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी टॉपिक पर बात करने की तो मेरे ख्याल से वो है मेंटल स्ट्रेस। इस टॉपिक पर हम सबसे कम बात करते हैं। हम अपने फैमिली मेम्बर्स तो छोड़िए, अपने दोस्तों के साथ भी इस मुद्दे पर बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों ऐसा हमें लगता है कि भाई सामने वाले को मेंटल स्ट्रेस नहीं हो सकता है। ये धारणा जो हमने मन में बना रखी है, हम किस तरह से दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, तुरंत हंस देते हैं उन पर। अगर कोई हमसे इस बारे में बात करता है इस टॉपिक पर तो हम हंस कर उसको किनारे कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद या फिर हमारे आसपास या फिर हमसे जुड़ा हुआ कोई भी बहुत ही करीबी सदस्य भी इस डिप्रेशन का या किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि मेंटल स्ट्रेस का एक ऐसा लेवल है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में किसी को भी हो सकता है। ये ना तो अमीरी गरीबी देखता है, ना उम्र देखता है, ना आपका वर्ग देखता है। तो इसके बारे में जानना और आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम बच्चों से। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेंटल स्ट्रेस क्या है। मेंटल स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है हमारे वेलबींग की, हमारी वेलनेस की, हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल की, जब हम आपस में तीनों चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि हम स्ट्रेस के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहाँ हम कुछ ज़्यादा अकेले पड़ गए हों, या फिर हो सकता है कि हम कुछ अंदर ऐसा गिल्ट रखे हुए हैं जिसकी वजह से हम खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा है जो हमें अंदर का चोट रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था और सडनली एक सेटबैक आ जाता है जिसके साथ हम कोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल वेलबींग को भी हमें एक ऐसे ही तौर तरीके से लेना चाहिए जैसे हम किसी भी आम फिजिकल इशू को लेते हैं। मान लीजिए हमें बुखार आ जाता है तो हम लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। इवन अगर हमें हार्ट का कोई इशू है, हमें कैंसर है, हम डायबिटिक हैं, थायराइड है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो हम लोगों से बात करते हैं, हम उनका राय मशवरा मांगते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जब बात आती है मेंटल स्ट्रेस की तो हम उसको अकेले सहते हैं, हम किसी की मदद नहीं लेते हैं, हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, हम काउंसलर के पास जाने से झिझकते हैं, हम खुद में उस बीमारी से, उस दिक्कत से, उस समस्या से जूझते रहते हैं, जो कि आगे जाकर काफ़ी हानिकारक हो सकती है। तो फिर आइए हम बताते हैं आपको कि ये किस उम्र से और किन वजहों से शुरू होता है। छोटा बच्चा एक मान लीजिए घर में है, घर में 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और जो बड़ा बच्चा होता है वो ऑब्वियसली जब तक वो अकेला होता है तो सारा अटेंशन, सब कुछ डिज़ायर, सब कुछ हमारे उसी के लिए होते हैं। पर जब हमारे घर में एक दूसरा बच्चा आ जाता है तो हमारा अटेंशन, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, उधर शिफ्ट हो जाता है। और ये जब शिफ्ट होता है ना तो आप नहीं समझ पाते हैं, पर बड़े वाले बच्चे पर ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके लिए ये सडन शिफ्ट एक सेटबैक की तरह ही काम करता है। उसको नहीं समझ में आता, उसकी भी उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई, इतना ज़्यादा वो बड़ा नहीं हुआ है कि वो इस चीज़ को समझ सके कि क्यों उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव सडनली उसके छोटे भाई या बहन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। ये चीज़ एज अ पेरेंट हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने दोनों बच्चों में तालमेल बना सकते हैं, हम किस तरह से उन्हें एहसास दिलाएं कि हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं। और सच बात तो यही है कि हम भारतीय पेरेंट्स कई बार इस चीज़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह जानते क्या है? वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एज अ पेरेंट। हो सकता है कि हमारे अंदर अभी वो हैबिट्स नहीं विकसित हुई हैं कि हम अपने बच्चे को हग करें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, हम उससे पूछें कि उसे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम बस एज अ फ्लो बस जी रहे हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है, यू हैव टू डू दिस। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम अगर किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ वही करना है, तुम खेल रहे हो तो तुम्हें सिर्फ खेलना है। हम एक एडवाइस नहीं देते, हम आदेश देते हैं। जबकि बदलते समय के साथ ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के थोड़ा दोस्त बनने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, स्पेशली आज का जो सिनेरियो है जो कि पूरी तरह से डिजिटल हो गया है कोरोना वायरस के चलते, तो पढ़ाई तक छोटे छोटे बच्चों की डिजिटल हो गई है। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन बातों को समझें,
हमारा बच्चा, अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो वो दूसरे मीडियम से उन चीज़ों को तलाशेगा, जो कि बहुत गलत हो सकता है। तो मैं आपको बता रही थी कि इतना छोटा बच्चा भी इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि उसने तो अभी दुनिया नहीं देखी है। हम उस पर ये ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि तुम बाहर निकले थे इसलिए तुम ऐसे हो गए, या फिर तुम्हारा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है सो यू हैव चेंज, और यू हैव फ्रेंड्स दैट्स व्हाई यू हैव चेंज। नो, नथिंग लाइक दैट। यहाँ पर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। इसके बाद आता है एज ग्रुप अराउंड 12 to 16 और 17, यानी कि क्लास 6 और 7 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होते हैं, इस टाइम पे सिलेबस सडनली चेंज होता है। आपका बच्चा 5th में जब तक था तब तक वो छोटा भी था, और पढ़ाई भी उतनी नहीं थी, कम थी, प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस पार की थी। उसके बाद जब 6th में बच्चा आता है तो सडनली उसको बोर्ड्स का एक खौफ दे दिया जाता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं इन अराउंड 2 to 3 years एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। उसको बता दिया जाता है कि उसको IIT JEE क्लियर करना है, या उसको MBBS में जाना है, या he or she has to pursue CLAT or anything like that only। ये चलता रहता है, ये सिलसिला चलता आ रहा है जनरेशन से, और ये आगे भी चलता ही रहेगा। हम कितना भी कहें कि हम अपने बच्चों पर अपने सपने नहीं थोपेंगे, अपनी इच्छाएं नहीं थोपेंगे, पर कहीं ना कहीं वो हम कर बैठते हैं। कितने भी कूल पेरेंट हम क्यों ना हो, पर हम ऐसी चीज़ें करने ही लगते हैं। दैट इज़ वेरी ऑटोमेटिक, इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। पर इन सब चक्करों में अपनी इच्छाओं, अपने सपनों का उसको दबाव देते देते, प्रेशर उस पर डालते डालते हम ये भूल जाते हैं कि है तो वो बच्चा, वो भी तो इन चेंजेस के साथ किसी तरह से कोप अप कर रहा है। और ये जो एज होती है, इस समय बच्चों के बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। लाइक इफ शी इज अ गर्ल, शी इज चेंजिंग बायोलॉजिकली, isn't it? Even if it's a boy, he is suddenly growing beard, the mustaches and the behavior changes। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इन चेंजेस के साथ सडनली नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, उनको ये सब ऑड लगता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। कई बार वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स, इवन अपनी फैमिली में भी। ये वो टाइम होता है जब एज अ पेरेंट हमें हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा मजबूती से संभालना चाहिए, क्योंकि यही वो उम्र है जहाँ या तो आप बिगड़ सकते हैं या बन सकते हैं। एंड इन फैक्ट यही वो एज भी है आज के टाइम पर जब हमारे बच्चों के, या फिर इस एज के बच्चों के रिलेशनशिप की तरफ डिज़ायर्स बढ़ने लगते हैं, वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेस्टेड होने लगते हैं, वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, और ऐसे में हमारा साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एज अ पेरेंट आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी फैमिली में और कौन है जो आपके बच्चों से थोड़ा नज़दीकी बढ़ा सके, कौन उनका साथ दे सकता है। क्योंकि अगर बच्चे किसी से शेयर नहीं करेंगे अपनी बातें, अपनी मन की भावनाएं, तो वो ऑब्वियसली अपने आप कंक्लूजन्स निकालेंगे और या फिर अपने दोस्तों से मांगेंगे। अब चूंकि वो है तो एक ही एज ग्रुप के ना, तो फिर वो नहीं सही बात बैठेगी। तो इट्स बेटर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर किड्स। इसके बाद बात करते हैं हम जब बच्चा हमारा कॉलेज में जाता है। नाउ एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप अपना समय याद करने की कोशिश कीजिए। मस्ती करते थे, थोड़ा बहुत सपने देखे थे, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब की लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन द बिहेवियर, इन द पैटर्न्स ऑफ स्टडी, ऑफ स्कूलिंग, ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन हैज़ चेंज टू अ लेवल। आज के टाइम पे बच्चों को आप डरा के नहीं रख सकते। यू कैन स्लैप देम एंड टेल देम कि ये एक थप्पड़ मारूंगी और बस बैठे रह जाओगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट। अब पेरेंट्स अपने बच्चों पे हाथ उठाने से पहले 10 बार तो सोच ही लेते हैं कि भाई मारूं कि नहीं मारूं। इट हैपन्स। और यही मतलब ये जितने एज ग्रुप्स मैंने अभी तक बताए हैं, यहीं से मेंटल स्ट्रेस का बीज बच्चे के दिमाग में, दिल में बोने लग जाता है। यहीं से शुरुआत हो जाती है उसके कि वो किस तरह से अपने चीज़ों को डील कर सकता है। यहीं से वो शुरुआत होती है जब आप एज अ पेरेंट या फिर अपने काउंसलर के पास ले जाकर अपने बच्चे की चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग सिर्फ फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं होता है, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ही उस चीज़ को इग्नोर करते रहे या नहीं समझ सके तो फिर आगे के लिए ये बहुत ही गलत साबित हो जाता है। बच्चे का फ्यूचर उसके प्रेजेंट पे निर्भर करता है। और एक बात और, जब भी कभी हमारे आसपास कोई परेशान होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके पास्ट जानने की,
कई बार किसी के बचपन की किसी घटना से जुड़कर भी आप उसके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है उसने कभी कुछ ऐसा सफ़र किया हो जिसका घाव अभी तक नहीं भरा हो और उसकी वजह से ही वो आज तक उस ट्रॉमा में है। यू शुड ट्राई टू फिगर दैट आउट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प आउट समबडी। कॉलेज के टाइम पर कई बार बच्चों में कुछ गलत आदतें भी पड़ जाती हैं, जो कि बहुत कॉमन है। इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है कि अरे मेरे बच्चे को ही क्यों ऐसा हुआ, शर्मा जी के बेटे को तो नहीं हुआ था। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके बच्चे को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, इसलिए वो स्ट्रेस में हो। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अकेले रह रहा हो या फिर आपसे बात करने से झिझकता हो, तो प्लीज़ खुलकर बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। ये नहीं कि डांट दिया, डपट दिया और किनारे हो लिए, नहीं। आपको समझना होगा उसकी मेंटल कंडीशन को। आप ये नहीं कह सकते अब ये उम्र ही क्या है, ये तो खेलने कूदने का समय था। नहीं, आपको जानना होगा कि आखिर क्यों मेरा बच्चा इतना परेशान है। इसके बाद बात आती है यंग प्रोफेशनल्स की। आजकल बच्चे आमतौर पे 22-23 साल की उम्र में भी जॉब करना शुरू कर देते हैं। जब कोई बहुत ही कम एज में सडनली बहुत ज़्यादा अचीव कर लेता है और फिर सडनली बहुत ही रैंडमली अब्रप्टली उसके हाथ से वो चीज़ें चली जाएं, तो उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि आपके हाथ में 2 लड्डू हैं, आपके फेवरेट वाले चॉकलेट्स हैं, सब कुछ है आपके आसपास, और अचानक से वो सब आपसे छिन गया। आपके पास एक बहुत ही प्यार करने वाला लविंग पार्टनर है एंड सडनली वो आपसे दूर चला गया। आपके पास एक ऐसी नौकरी है जो आपके लिए सब कुछ है, आप घंटों उसमें काम में व्यस्त रहते हैं और एक दिन अचानक आपकी कंपनी से एक मेल आता है कि कल से आपको काम नहीं करना है। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट? ये समझना बहुत मुश्किल है। आमतौर पे जब किसी के साथ ऐसा होता है तो एज अ फ्रेंड और एज अ गाइड और एज अ रिलेटिव और एज अ कज़न कुछ भी, हम उस बंदे को समझाने लगते हैं इट्स ओके, इट इज़ अ फेज, इट विल पास। पर आप उसकी जगह पे खड़े होकर सोचिए, दैट इज़ नॉट जस्ट अ फेज, दैट वॉज हिज और हर लाइफ। उसमें धमाका हुआ है यार। हाउ कैन ही डील विद इट सो ईजिली? ही और शी नीड्स टाइम टू अकस्टम विद दैट न्यू रूटीन. He was used to work from 9 to 12 hours and suddenly he is workless. He doesn't have any work to do. इस कंडीशन से डील करना भी बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब आपने कम एज में बहुत ज़्यादा फेम, मनी, नेम सब कुछ हासिल कर लिया हो। तो उसके बाद अगर आपके हाथ से सडनली सब कुछ छिन जाता है तो ऑब्वियसली उस रूटीन में खुद को ढालने में बहुत समय लगता है। और तब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो करीबी हैं, हमारे समझने वाले जो हैं, हमारा सर्कल है बहुत क्लोज वन का, वो हमारे साथ रहे। पर जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ऑब्वियस है कि बंदा घबराएगा। ये भी एक मेंटल स्ट्रेस की सीढ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिड कपल्स की। कौन कहता है कि शादीशुदा कपल्स की ज़िंदगी में कोई तनाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कई बार ऐसे बहुत से कपल्स होते हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं ज़्यादा। उन्हें एक दूसरे से बात करने में समझ में नहीं आता। आई मीन दे डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, और मे बी दे जस्ट डोंट लाइक ईच अदर नाउ। ऐसे में भी एक पार्टनर तो ज़रूर ही एक अलग तरह के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। हो सकता है कि ये दूसरे सामने वाले बंदे को उसका अंदाज़ा भी नहीं हो, जो कि बहुत गलत है। और जब बात इस तरह से क्लोज कपल्स की आती है तो कई बार लोग मतलब तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए भी वे चुप रह जाते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। पर ये जो अंदर अंदर घुटने वाला जो प्रोसेस होता है ना, यही उनके आगे के लिए डेंजरस हो जाता है। ये घुटन उन्हें एकदम तोड़ देती है। दे आर नॉट टेलिंग एनीबॉडी बिकॉज दे आर स्माइलिंग एवरीवेयर। वो आपको नॉर्मली टेक्स्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस समय उनकी अंदर की कंडीशन क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं 40-45 ईयर्स ओल्ड के लोगों की। ये वो एज होती है जिसे हम मिड एज कहते हैं। आपने काफ़ी कुछ पा लिया है ज़िंदगी में, आपके पास एक अच्छी लविंग फैमिली है, यू हैव किड्स, यू हैव अ गुड जॉब, यू आर एट अ सीनियर लेवल पोजीशन, एवरीथिंग इज़ गुड। मगर फिर भी कहीं कुछ छूट जाने जैसी बात है। आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एज ऐसी है। आपके लिए एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। आपको एक तरफ ये लगता है कि आपकी उम्र हो रही है और दूसरी तरफ आपको ये भी तनाव हो रहा होता है कि आपने अभी इनफ सेविंग्स नहीं कर रखी, या फिर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें बड़ा होना है,
उनके लिए तैयारियां करनी है. देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग अराउंड इन हेड एंड यू नीड टू डील विद ऑल ऑफ इट. यू नीड टू सॉर्ट इट आउट, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स ऑफ कोर्स. इस एज में, मिडिल एज में सबसे ज़्यादा टेंशन की बात होती है, क्योंकि आप एक ऐसे दोहराव पे खड़े होते हैं जहाँ आपको पता है कि आप कुछ नया नहीं शुरू कर सकते हैं और पुराना आप पकड़ के अपने पास रख नहीं पा रहे हैं. कई बार ऐसी सिचुएशन लोगों के सामने आती है. इट्स बेटर टू टॉक इट आउट. आप जिसको अपना करीबी समझते हो, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, व्हाटएवर, यू शुड टॉक इट आउट टू देम. ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो आपका साथ छोड़ देंगे. नहीं, वो आपके अपने हैं, वो फिर भी आपके साथ रहेंगे और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है. इसके बाद हम बात करते हैं रिटायर्ड लोगों की. पूरी ज़िंदगी काम करने में लगा दी एंड सडनली यू आर लेफ्ट विद नो वर्क. इट्स जस्ट लाइक द यंग प्रोफेशनल हु वाज गेटिंग सो मच एंड सडनली ही इज कम टू 0 पॉइंट. यही बात होती है रिटायर हो चुके लोगों के साथ भी. उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया, इतना कमाया, नाम कमाया, पैसा कमाया एंड एवरीथिंग, एंड सडनली दे हैव रिटायर्ड. अब उनको ये, अगर उन्होंने पहले से तैयारी नहीं करी है, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है कि हम कर लेंगे कुछ जो मन में आएगा, हम नया जॉब देख लेंगे या फिर हम बिजनेस डाल लेंगे, बट इट्स नॉट दैट ईजी एंड दैट टेक्स देम इनटू द डिप्रेशन स्टेज. उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, दे आर नॉट यूज्ड टू स्पेंडिंग टाइम एट होम. दे नीड टू वॉलंटियर आउटसाइड. उन्हें बाहर घूमना है, उन्हें लोगों से मिलना है, क्योंकि वो उनकी आदत है इतने सालों की. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. पर अगर उस एज में, उस दौर में उनको नहीं समझा गया तो फिर उनकी इतने सालों की मेहनत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो अकेलापन जो उनकी ज़िंदगी में अब नया नया आ गया है वो उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं. तो बात बस इतनी सी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप किसी के भी मेंटल स्ट्रेस को ये कह के नहीं डाल सकते हो कि अरे यार उसकी तो इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा कमाती है, कमाता है, उसको क्या बात का स्ट्रेस है. ना आप ये कह सकते हैं अरे तो बच्चा है इतना छोटा सा, वो किस बात से परेशान हो रहा है यार, भाई बहन से कैसी जेलसी. अरे होती है यार. उसके बाद आप ये भी नहीं कह सकते हो अरे उसके पास तो बंगला है, कार्स है, इतनी अच्छी वाइफ है, इतना अच्छा हस्बैंड है, इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब है, इसको किस बात का स्ट्रेस होगा. अरे नहीं यार, होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस के बहुत कारण होता है. सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान का अपने स्ट्रेस से डील करने का एक तरीका होता है और वो सबका अलग अलग होता है. कोई उससे बहुत इजीली डील कर देता है तो किसी को वक्त लगता है, किसी को किसी के साथ की ज़रूरत होती है तो कोई अकेले रहना चाहता है, कोई अंदर अंदर घुटता रहता है तो कोई दूसरों से शेयर करके अपना मन हल्का करता है, कोई उस टाइम पे एकदम आइसोलेट कर लेता है खुद को, मिलना जुलना छोड़ देता है सबसे, और कोई उसको लिख कर अपने दिलो दिमाग से उतार देता है. पर जो घाव होते हैं ना, मेंटल स्ट्रेस जिन वजहों से हुआ है, वो जो घाव होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को पिंच करते रहते हैं. अगर वो एक टाइम पे थेरेपी से या मेडिसिन से या काउंसलिंग से उस दौर से निकल भी आया है, फिर भी ये एक स्थिति रह जाती है कि हो सकता है दोबारा अगर उसके साथ वही सिचुएशन रिपीट होती है तो वो फिर से उस दौर में चला जाए. ये एक बहुत ही आम बात है और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको अपने आसपास, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हो, नहीं भी रहते हो, तो भी आपका एक सर्कल तो डेफिनेटली होगा. अगर उस सर्कल में या फिर आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, एनीवेयर, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जो कहीं से भी परेशान दिख रहा है, अकेलेपन का शिकार लग रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए. उस समय आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार उस समय मुझे जब ज़रूरत थी तो ये मेरे पास आया नहीं था. नहीं, दैट इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट इट. क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के सुसाइड करने के बाद आप उसके बाद उसके बारे में इतना पॉजिटिव लिखें, इतनी प्यार भरी बातें लिखें. अरे भाई बंदा ऊपर जाके नहीं देख सकता है यार. ट्राई करो कि जब तक वो यहाँ आपके सामने है ना, उस समय आप उससे वो बातें करो, शेयर, कन्वर्स, कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकता है. कम्युनिकेशन गैप से बहुत दिक्कतें आती हैं. अगर आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, आप बात कर ही नहीं रहे हैं, जबकि आप कर सकते हैं, तो फिर भाई सामने वाला तो वैसे जूझता रहेगा ना अकेले. और फिर आप कहें कि यार मुझसे शेयर कर सकता था, मैं तो उससे अपना क्लोज फ्रेंड मानती थी यार, इतने अच्छे दोस्त थे हम, हमने साथ में इतना अच्छा वक्त बिताया है, और तुम परेशान थे, मुझसे शेयर भी नहीं कर सके. वो आपसे शेयर इसीलिए तो नहीं कर सका ना, बिकॉज देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप. आपकी आपस में बात ही नहीं हो रही थी ना. तो कोई आकर एवं ही तो आपके सामने रोने नहीं लग जाएगा कि यार मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशान हूँ. ऐसा नहीं होता है.
मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है, जैसे कि यूजुअली मेंटल स्ट्रेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि विड्रॉल आ जाता है। आप सोसाइटी से, दोस्तों से, काम से, खाने पीने से, घूमने फिरने से, हर चीज़ से कटने लगते हैं। इवन नींद तक नहीं आती है कई कई दिनों तक। तो जब आप देखते हैं सामने वाले को कि कोई इस तरह की मुसीबत में, तो आप क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। एक बहुत ही नोन वन का किस्सा सुनाती हूँ। एक लड़की ने अपने पार्टनर को कॉल किया एंड शी सेड कि यार आई मिस यू एंड सिंस यू नॉट टॉकिंग टू मी आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। अब आप समझिए, वो अपनी स्थिति ढंग से बता रही है कि आप बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ काम पे। एंड व्हाट ही डज इज लाफ इट ऑफ। वो हंसा ये कहते हुए, हाँ अच्छा काम नहीं कर पा रही हो, अरे अरे बहुत गलत हुआ। तो ये नहीं होता है, ये रिएक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अगर उसने इतनी बड़ी बात आपसे शेयर की है, अगर वो कुछ कहना चाह रही है तो लिसन यार, एटलीस्ट सुन सकते हो। अगर कोई ट्रस्ट करके आपसे कुछ कह रहा है तो हमें उस ट्रस्ट की मर्यादा को समझना चाहिए। हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यार सामने वाला हम पे ट्रस्ट करता है, इसलिए इतनी बड़ी बात, अपने दिल की बात हमसे कह रहा है। यूजुअली लोग शेयर नहीं करते हैं ऐसे टाइम पर। इसलिए अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा बंदा दिखता है जो आपको लग रहा है कि डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज पर भी है, माइन्यूट सा भी नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ उससे बात करिए। हो सकता है कि आपका एक कॉन्वर्सेशन उसको उसके अगली स्टेज पर जाने से या उसको अपना अगला फैसला लेने से बचा ले। कई बार मात्र एक कॉल या एक मैसेज किसी की ज़िंदगी बचा और बदल सकता है। और बात वही है कि सबका डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप अगर कोई वक्त मांग रहा है, अकेले रहना चाहता है, तो गिव हिम स्पेस, बट इतना स्पेस भी मत दीजिए कि उस स्पेस को भरने में आपकी सारी उम्र लग जाए या फिर वो व्यक्ति कुछ दूसरा तरीका अपना ले उस स्पेस को ख़त्म करने का, उस स्पेस को भरने का। नहीं, आप दूर से ही उस पर नज़र रखें। किसी को भी ऐसे टाइम पर अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। मेंटल स्ट्रेस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने किसी दोस्त से बात नहीं करना चाहते हैं, देन अपनी फैमिली से बात करिए, किसी काउंसलर से बात कर लीजिए जो आपको जानता ही नहीं हो, एकदम अननोन बंदा हो, बट बात करना ज़रूरी। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकती हैं, और दिल से बोझ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर हैविंग गिल्ट अबाउट समथिंग, थ्रो इट ऑफ। ज़िंदगी एक ही मिली है यार, अगर गिल्ट में ही जीते रहना है तो फिर आगे क्या होगा। सो जस्ट concentrate on present, stay happy, stay healthy and stay communicated। अगर आपको इस वीडियो या मेंटल स्ट्रेस से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दीपाली पोरवाल DEEPALIPORWAL 11 पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।